ओम गंग गणपतये नमो नमः। संक्षिप्त शिव पुराण कोटि रुद्र संहिता अध्याय 2 से 4 काशी आदि विभिन्न लिंगों का वर्णन तथा त्रिश्वर की उत्पत्ति के प्रसंग में गंगा और शिव के अत्रि के तपोवन में नित्य निवास करने की कथा। सूर्य जी कहते हैं, मुनीश्वर, गंगा जी के तट पर मुक्तिदायिनी काशीपुरी सुप्रसिद्ध है। वहाँ भगवान शिव के निवास स्थल मानी गई है। इसे शिवलिंग में ही है समझना चाहिए। इतना कहकर सूर्य ने काशी के अभिमुक्त त्रिश्वर, तिलभांडेश्वर, दशवश्मेध आदि के गंगा सागर आदि के संगमेश्वर, भूतेश्वर, नारेश्वर, बटुकेश्वर, पूर्वेश्वर, सिद्धनाथ, नाथेश्वर, दुरेश्वर, श्रृंगेश्वर, वैद्यनाथ, जप्तेश्वर, गोपेश्वर, रंगेश्वर, बामेश्वर, नागेश, कामेश, विमलेश्वर, प्रयाग के ब्रह्मेश्वर, सोमेश्वर, भारद्वेश्वर, सूर्यकटेश्वर, माधवेश तथा अयोध्या के नागेश आदि अनेक प्रसिद्ध शिव लोगों का वर्णन करके अत्रिश्वर की कथा में प्रसंग में बताया गया कि अत्रि पत्नी अनुसुईया पर कृपा करके गंगा जी वहाँ पधारी और अनुसुईया ने गंगा जी से सदा वहाँ निवास करने के लिए प्रार्थना की। तब गंगा जी ने कहा, अनुसुईया, यदि तुम 1 वर्ष तक हुई शंकर जी की पूजा और पति सेवा का फल मुझे दे दो तो मैं देवताओं को उपकार करने के लिए यहाँ मैं सदा ही स्थित रहूँगा। पतिव्रता को दर्शन करने मेरे मन को जैसी प्रसन्नता होती है वैसे दूसरे उपाय से नहीं होते। सती अनुसुईया, यह मैंने तुमसे सच्ची बात कही है। पतिव्रता स्त्री का दर्शन करने से मेरे पापों का नाश हो जाता है और मैं विशेष शुद्ध हो जाती हूँ, क्योंकि पतिव्रता नारी पवित्र पार्वती के समान पवित्र होती है। यदि तुम जगत की कल्याण करना चाहती हो और लोकहित के लिए मेरी मांगी हुई वस्तु मुझे देती हो तो मैं अवश्य यहाँ स्थिर रूप से निवास करूँगी। सूर्य जी कहते हैं, मुनियों, गंगा जी के यह बात सुनकर पतिव्रता अनुसुईया ने वर्ष भर का सारा पुण्य उन्हें दे दिया। अनुसुईया के प्रतिवर्ष संबंधी उस महान कर्म को देखकर भगवान महादेव जी प्रसन्न हो गए और पार्थिव लिंग से तत्काल प्रकट होकर उन्हें साक्षात दर्शन दिया। शंभु बोले, साधु अनुसुईया, तुम्हारा यह क्रम देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। प्रिय पतिव्रते, वर मांगो, क्योंकि तुम मुझे बहुत ही प्रिय हो। उसी समय दोनों पति पत्नी अद्भुत सुंदर आकृति और पंचमुख आदि से युक्त भगवान शिव को वहाँ प्रकट हुआ देख बड़ा विस्मित हुआ। उन्होंने हाथ जोड़कर नमस्कार और स्तुति करके बड़े भक्ति भाव से भगवान शंकर के पूजन किया। फिर उन लोक कल्याणकारी शिव से कहा, ब्राह्मण देवपति देवेश्वर, यदि आप पर प्रसन्न है और जगदम्बे गंगा भी प्रसन्न है तो आप इस तपोवन में निवास कीजिए और समस्त लोगों के लिए सुखदायक हो जाइए। तब गंगा और शिव दोनों ही प्रसन्न होकर उस स्थान पर जहाँ वो ऋषि शिरोमणि रहते थे प्रतिष्ठित हो गए। उन्हीं शिव का नाम अत्रिश्वर है। अध्याय 2 से 4 खत्म।